जो जो बच्चों को ये लग रहा है ना कि सर पेपर कठिन आएगा कि इजी आएगा, तो बस एक ही बात 15,000 है। तो 15 लाख बच्चे में अगर आपका 15,000 का रैंक है, मतलब आप 1% बच्चे टॉप 1% में आए, तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। देखिए यार, मैं तो यही कहूंगा कि जो जो बच्चों को ये लग रहा है ना कि सर पेपर कठिन आएगा कि इजी आएगा, तो बस एक ही बात समझो, पेपर आसान और कठिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। देखो, तुम सारे लोग को पता होगा कि एनटीए नॉर्मलाइजेशन का तरीका यूज करता है। नॉर्मलाइजेशन का तरीका थोड़ा अगर डीप से समझोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली तुम्हारा पेपर अगर बहुत कठिन आए या बहुत आसान आए, दोनों से फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? होता क्या है, जैसे मान लो जेडब्ल्यू एग्जामिनेशन में टोटल 15 लाख बच्चे बैठे, से फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो 15 लाख बच्चे हैं, ये सारे शिफ्टों में बराबर बांटे जाते हैं। मतलब जैसे मान लेते हैं अप्रैल में 5 दिन एग्जामिनेशन है, ठीक है, 2 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख और 8 तारीख। ये 5 तारीखों में हर रोज सुबह शाम एग्जाम होगा। तो टोटल कितने पेपर हुए? 10 बार, 10 शिफ्ट हुए। 10 शिफ्ट में अगर 15 लाख बच्चों को बांटोगे तो हर शिफ्ट में कितना आया? 1.5 लाख बच्चा। अब उस शिफ्ट में जैसा भी लेवल का पेपर आए, वो 1.5 लाख बच्चों के लिए सेम है। ठीक, ये मान लेते हैं उस शिफ्ट में बहुत कठिन पेपर आया, तो अब आपका काम या आपका रिजल्ट इस बात पे निर्भर नहीं करता कि आप उसका पेपर आसान आया, कठिन आया, इजी आया, कितना नंबर हासिल किया ना। आपका रिजल्ट इस बात पे डिपेंड करता है कि आप उन 1.5 लाख बच्चों में किस रैंक पर आए, और वही रैंक आपको परसेंटाइल देता है। मान लेते हैं आप आए, से फॉर एग्जांपल, उस 15 लाख बच्चे में 15,000 में आ गए, ठीक है, आपका रैंक 15,000 है। तो 15 लाख बच्चे में अगर आपका 15,000 का रैंक है, मतलब आप 1% बच्चे टॉप 1% में आए, तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। क्योंकि 99 परसेंटाइल का मतलब ये ऐसे रैंक वाला बच्चा जो अपने से 99% बच्चों को पीछे छोड़ा है। इसीलिए आपने देखा होगा परसेंटाइल में जब ये परसेंटाइल देते हैं तो लिखते हैं 95.38295684, बहुत लंबा नंबर आगे लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? सिर्फ इस कारण से कि जब ये लिखा रहता है ना 95.834258, क्योंकि रियलिटी में जब आप 15 लाख बच्चों में जा रहे हैं तो आप सीधा 95 परसेंटाइल नहीं कह सकते हैं। क्योंकि मान लेते हैं 5% बच्चा, आप 5% बच्चे में 15 × 75,000, अब उसका रैंक एग्जैक्ट 75,000 है या 75,010 है या 75,500 है, उसमें बहुत अंतर आएगा। तो वो अंतर आपको ये वाले डिजिट से दिखता है, समझ रहे हो? इसीलिए परसेंटाइल के बाकी डेसिमल के बाद के डिजिट इतने सारे होते हैं, क्योंकि वो रियलिटी में आपका रैंक बताता है। तो इसीलिए जब मान लो आपके शिफ्ट में सारे बच्चों का पेपर टफ है, तो टफ से क्या फर्क पड़ता है? आपको तो रैंक लाना है। और अगर सारे बच्चों का पेपर आसान है, उससे भी क्या फर्क पड़ता है? आपको तो रैंक लाना है। तो हर शिफ्ट का जो रैंक होता है वही होता है परसेंटाइल। और हो सकता है आपके वाले में जो आपका परसेंटाइल आया, कोई बाजू वाले का भी उसी सेम टाइम पे उतना ही परसेंटाइल आया। तो रैंक के वजह से परसेंटाइल मिलता है, एंड हेंस मार्क्स से फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आप सबको यही समझाऊंगा कि आप लोग इतनी चिंता ना करें कि सर पेपर हमारा आसान आएगा कि कठिन आएगा कि कैसा आएगा। जैसा भी आएगा, आपको बस अपनी रैंक अच्छी लानी है उस। और पता है, ये 1.5 लाख बच्चे जो 15 लाख बच्चे जो बराबर बांटे जाते हैं, इसको रैंडमली शफल करके बांटा जाता है। मतलब कोई पिक एंड चूज नहीं है कि इस बैच में सारे अच्छे बच्चे, इसमें सारे खराब, ऐसा नहीं है। वो रैंडमली बच्चे चुने जाते हैं। तो रैंडमली है वो 1.5 लाख पूरे देश के बच्चे, कहीं पे भी कहीं कोई भी बच्चा हो सकता है, किसी भी प्रांत का, किसी भी भाषा का, किसी भी कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स एक्सेट्रा, कुछ भी। तो 1.5 लाख में आपको बस अपना रैंक देखना है। तो रैंक अच्छा ले आइए, और उसके फिर क्या फर्क पड़ता है कैसा भी पेपर आया हो, समझ रहे हो? तो इसीलिए आपका कोई भी लेना देना दूसरे शिफ्टों से नहीं है। तो आप लोग अपने पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए। जैसा भी पेपर आएगा, आपके शिफ्ट वाले सबका सेम आएगा, और आपको अपने शिफ्ट में रैंक लाना है, वही रैंक आपका परसेंटाइल है। इतना सिंपल बताया हूं, और क्या चाहिए बताओ? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये वाली जानकारी जान लिए, अब देखो नेक्स्ट। अब देखिए यार, बिटसेट एग्जामिनेशन के बारे में मैं तेरे को बस इतना ही बताऊंगा कि एग्जामिनेशन बहुत बढ़िया है। बिटसेट भाई देश का ऐसा कुछ ही प्राइवेट कॉलेज है इस अपने देश में जो प्राइवेट होने के बावजूद बहुत ज्यादा इज्जत रखता है, और बच्चे आईआईटीज एनआईटीज छोड़कर उन कॉलेजेस को ज्वाइन करते हैं। बहुत कम है, मतलब उंगलियों पे गिन लोगे इतने हैं बस। तो बिट्स पिलानी उसमें से एक है। इसके लिए बिटसेट एग्जामिनेशन होता है, पूरी तरह से ऑनलाइन है, 3 घंटे का पेपर होता है, एमसीक्यू सवाल पूछे जाते हैं, 130 सवाल पूछे जाते हैं। पर इसमें अच्छी बात यह पता है कि अगर आप सारे 130 सवाल बना दिए ना 3 घंटे में, तो आपको 12 सवाल और बनाने मिलेगा। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो ये एग्जामिनेशन थोड़ा अडेप्टिव है कि अगर बच्चा बहुत तेज है तो उसको और सवाल दिया जाए। और 130 सवाल 390 नंबर का बनता है, 3 नंबर एक सही का और -1 इनकरेक्ट का। पर अगर आप ज्यादा बना दिए तो आपको 12 सवाल और मिलेगा, और आपको ये 12 या 36 उसके भी नंबर मिलेंगे।
हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई बच्चा 390 से भी ज्यादा ले आया हो, परंतु इसमें ये प्रोविजन है, ठीक है। और ये जो 130 सवाल है वो ऐसे बंटते हैं, मैथमेटिक्स के 40, फिजिक्स केमिस्ट्री के 30, 10 सवाल इंग्लिश के और 20 सवाल रीजनिंग के। तो ये कॉलेज रीजनिंग और इंग्लिश भी पूछता है, और थोड़ा मार्किंग स्कीम जो है वो कठिन है कि भाई +3 -1, JEE में +4 -1 होता है। अब अगर बात करें इसके तैयारी की, तैयारी बड़ा सिंपल है। बिटसेट एग्जामिनेशन का पूरी तरह से JEE का सिलेबस कॉपीड है, पूरी तरह से, और लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन भी JEE मेंस के आसपास का रहता है। JEE मेंस के हिसाब का तुम समझ सकते हो। तो आप लोग बिटसेट की तैयारी अच्छे से कीजिए, मेरे को पूरा भरोसा है अच्छा कर लोगे। और आप सारे लोग बिटसेट की तैयारी जब आप कर रहे होंगे तो आप साथ साथ कई सारे और एग्जाम निकाल लेंगे, क्योंकि प्राइवेट में ये सबसे अच्छा बोला जाता है। तो प्राइवेट में इसके जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो भी काफी अच्छा रहता है। तो अगर आप JEE मेंस अच्छे से तैयार कर रहे हैं तो बिटसेट निकल जाएगा। इसका आप थोड़ा बहुत मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऐसे पड़ा भी हुआ है, ठीक है, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट।